हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के टॉपिक के बारे में। आपने सिक्स्थ क्लास के अंदर ये रीड किया था कि एनिमल्स की बॉडी अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढाल लेती है। मतलब हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, सभी की बॉडी अपने आप को अपने माहौल के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करती है ताकि वो जिंदा रह सकें। और लिविंग बींग्स की इस कैरेक्टरिस्टिक को हम अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। और अडेप्टेशन का टॉपिक सिक्स्थ क्लास के अंदर आ चुका है, जो आप पढ़ चुके हैं। किसी भी एरिया में सरवाइव करने के लिए लिविंग बींग्स की बॉडी में जो फीचर्स पैदा होते हैं, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन्हीं को हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। और अडेप्टेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई है। अडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी पशु है, कोई भी पौधा है, वो अगर अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है, माहौल के साथ चेंज करता है, तो इसी का नाम अडेप्टेशन है। स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। ये देखिए, अर्थ की पिक्चर आपको यहाँ शो की गई है। अर्थ के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग टेम्परेचर रहता है। और इसका रीज़न ये है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें कभी भी अर्थ के हर हिस्से पर सेम नहीं पहुंचती। जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचती हैं, बहुत ज़्यादा पहुंचती हैं, उन एरियाज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उन एरियाज़ को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। लेकिन जिस हिस्से में सूर्य के प्रकाश की किरणें कम पहुंचती हैं, उसकी वजह से अर्थ के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये देखिए, अर्थ का जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँचती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। उनको हम पोलर रीजन बोलते हैं। ये देखिए, पोलर रीजन। आज की इस वीडियो में हम पोलर रीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पोलर रीजन उन एरियाज को बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ कोल्ड क्लाइमेट पाई जाती है। चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। तो इन्हीं को हम पोलर रीजन बोलते हैं। पोलर रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमेशा माइनस में रहेगा और विंटर सीजन के अंदर ये ज़्यादातर -10 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। ये देखिए, आपको स्केल के अंदर ये दिखाया गया है कि टेम्परेचर जो है वो या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से भी माइनस में, मतलब -10 से भी नीचे चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा कड़ी ठंड में ज़िंदा रह सकते हैं। तो आइए अब हम पोलर बियर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पोलर बियर की पिक्चर आपको यहाँ दिखाई गई है। पोलर बियर पोलर रीजन में पाया जाने वाला मुख्य पशु है। मतलब मेन जो पशु है, जो ज़्यादातर आपको पोलर रीजन में दिखाई देगा, वो है पोलर बियर। तो पोलर बियर की बॉडी में कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उसको इतनी कड़ी ठंड में जिंदा रखने में मदद करते हैं? तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पोलर बियर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। पोलर बियर की जो बॉडी है उसका कलर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। तो यही इसकी अडेप्टेशन है। जो पोलर बियर की पहली अडेप्टेशन है वो है उसका कलर। पोलर बियर का कलर हमेशा वाइट होता है और जो आसपास बर्फ़ है, जो स्नो फैली हुई है, उसका कलर भी वाइट होता है। तो बर्फ़ का कलर भी वाइट और पोलर बियर की बॉडी का कलर भी वाइट होता है। तो दोनों का कलर वाइट होने की वजह से पोलर बियर आसानी से बर्फ़ के अंदर छुप सकता है। दूसरे एनिमल्स पोलर बियर को पहचान नहीं सकते क्योंकि उनको चारों तरफ बर्फ़ का ही कलर दिखाई देता है। उनको ये लगता है कि चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, पोलर बियर को वो पहचान नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो वाइट कलर है वो पोलर बियर को कड़ी ठंड में रहने के लायक बनाता है, सर्वाइव करने के लायक बनाता है, क्योंकि वो
अपने आप को बर्फ़ में छुपा सकता है और अपने शिकार को, जो दूसरे एनिमल्स हैं, उनको छुप के पकड़ सकता है, अपने शिकार को ढूंढ सकता है। चलिए अब हम सेकंड अडेप्टेशन की बात करते हैं। सेकंड अडेप्टेशन यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इस डायग्राम को देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देखिए सेकंड अडेप्टेशन है, पोलर बियर की बॉडी पर बहुत ही गहरे बालों की एक मोटी लेयर होती है। ये देखिए, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। जैसे हम सर्दी में स्वेटर पहनते हैं वैसे ही पशुओं की बॉडी पर बड़े बड़े बाल होते हैं, तो पोलर बियर की बॉडी पर भी बड़े बाल हैं और जिसकी वजह से उसको ठंड नहीं लगती, उसका शरीर गर्म रहता है। अब हम थर्ड अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए थर्ड अडेप्टेशन भी यहाँ दी गई है। ये थर्ड अडेप्टेशन है, पोलर बियर की बॉडी में स्किन के नीचे एक फैट की मोटी परत होती है, फैट की एक थिक लेयर होती है जो पोलर बियर की बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देती। जो पोलर बियर की बॉडी की अंदर की गर्मी है, जो एनर्जी है, वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि बीच में फैट की लेयर होती है, इससे बॉडी गर्म रहेगी। इसकी वजह से भी पोलर बियर जिंदा रहते हैं, कड़ी ठंड में वो रह सकते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन है, पोलर बियर में स्मेल को सेंस करने की एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये हमारी फोर्थ अडेप्टेशन है, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हल्की सी स्मेल से ही पोलर बियर को पता चल जाएगा कि उसके आसपास कोई ना कोई घूम रहा है। हल्की सी स्मेल से ही पोलर बियर अपने शिकार को ढूंढ लेता है। तो इस तरह से जो स्मेल को सेंस करने की पावर है ये भी उसको सरवाइव करने में मदद करती है। अब फिफ्थ अडेप्टेशन देखिए, पोलर बियर के पैर का निचला हिस्सा चौड़ा होता है। ये देखिए, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाज। उसके पंजे चौड़े होते हैं जिसकी वजह से वो बर्फ पर आसानी से चल सकता है। उसके चौड़े पैर जो हैं वो बॉडी के वेट को सहन कर लेते हैं और नीचे का हिस्सा चौड़ा होने की वजह से वो बर्फ़ के अंदर डूबता नहीं है, बर्फ़ के ऊपर आसानी से चल सकता है। तो ये फिफ्थ अडेप्टेशन है। और सिक्स्थ अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो पोलर बियर एक बहुत ही अच्छा स्विमर भी होता है। पोलर बियर इज ए गुड स्विमर, वो पानी में तेजी से तैर सकता है, स्विम कर सकता है। पानी के अंदर जितनी भी फिश पाई जाती हैं और ठंडे एरियाज के अंदर जो मेन जो फिश है वो सील फिश पाई जाती है, तो पोलर बियर बहुत तेज़ी से स्विम करके उसको पकड़ सकता है और अपने भोजन के रूप में यूज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पोलर बियर की बॉडी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो खासियत हैं, वो अभी पढ़ी हैं और इन सभी अडेप्टेशंस की वजह से ही पोलर बियर पोलर रीजन में सरवाइव करता है, वो जिंदा रह सकता है। अब हम पोलर रीजन में पाए जाने वाले एक दूसरे एनिमल की बॉडी के बारे में बात करेंगे, उसकी बॉडी की जो अडेप्टेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एक दूसरा एनिमल पोलर रीजन के अंदर देखा होगा और ये बहुत ही सुंदर सा एक एनिमल है जिसको हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं। पेंगुइन का नाम आपने सबने सुना होगा। पेंगुइन हमेशा एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज में ही पाए जाते हैं। पेंगुइन की बॉडी में भी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से पेंगुइन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में जिंदा रहते हैं। तो चलिए देखिए, पेंगुइन की बॉडी का कलर ब्लैक और वाइट होता है। ये देखिए, आपको पेंगुइन की पिक्चर दिखाई गई है। इसकी बॉडी का कलर जो है वाइट भी है, ब्लैक भी है। जो वाइट कलर है उसकी वजह से पेंगुइन बर्फ़ में छुप सकते हैं और जो ब्लैक कलर है उसकी वजह से सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, जो प्रकाश है, उसको वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे उसकी बॉडी गर्म रहती है। तो जो कलर है इस एनिमल का वो भी इसको सरवाइव करने में मदद करता है। अब सेकंड अडेप्टेशन जो है पेंगुइन की बॉडी में वो है उसकी स्किन जो है मोटी होती है। स्किन के नीचे फैट की लेयर है जिससे उसका शरीर अंदर से गर्म रहता है। थर्ड अडेप्टेशन, पेंगुइन कभी भी अलग अलग नहीं रहते। पेंगुइन हमेशा आपको ग्रुप में मिलेंगे। ये देखिए, आपको कभी भी सिंगल पेंगुइन घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। पोलर रीजन के अंदर आपको पेंगुइन के बड़े बड़े ग्रुप, मतलब बहुत सारे पेंगुइन एक साथ घूमते हुए नजर आएंगे।
ग्रुप में रहने से इनको फ़ायदा होता है, जो शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकलती, ग्रुप के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से ये आसानी से ठंड को सहन कर सकते हैं। और विंटर सीजन में हमने आमतौर पर अपने क्लासरूम में भी देखा है कि क्लासरूम में हम जब जाते हैं सर्दियों में, तो जिस रूम में ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होंगे वहाँ का जो रूम है वो रूम ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसी तरह पेंगुइन भी जब ग्रुप में रहते हैं तो वो आपस में जो है गर्म रहते हैं, उनकी बॉडी की गर्मी बाहर नहीं निकलती और अंदर ही रहती है, जिससे वो ठंड को सहन कर लेते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन है, पेंगुइन की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देखिए उसके जो पैर हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड फीट और बॉडी स्ट्रीमलाइंड। तो इसकी वजह से वो पानी में भी अच्छे से स्विम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्विमर हैं ये, और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के अपने भोजन में यूज कर सकते हैं। तो ये सभी अडेप्टेशंस इन पशुओं के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये ठंड के अंदर भी रह सकते हैं। पोलर बियर और पेंगुइन के अलावा कुछ दूसरे एनिमल्स भी पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दूसरे पशुओं के नेम दिखा रहा हूँ जो ठंड के एरियाज में पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि व्हेल, व्हेल जो फिश है, और रेंडियर है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक फॉक्स है, सील है, बहुत सारे जो पशु हैं वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। जैसे कि वालरस, कैरिबो, पफिन, किलर व्हेल, पोलर बियर, ये सभी पशुओं के नेम हैं जो इस एरिया में रहते हैं। आर्कटिक फॉक्स, पेंगुइन, वालरस, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ठंड को सहन कर सकते हैं और पोलर रीजन में रह सकते हैं। इस वीडियो में हमने पोलर रीजन की क्लाइमेट और वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम हॉट क्लाइमेट वाले रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।